हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे लोगों के बारे में जो इस समय दूसरे देशों में हैं और भारत आने वाले हैं और इन सभी लोगों को यहाँ पर क्वारंटीन और कोरोना टेस्ट को लेकर कई तरह के सवाल थे। तो फ्रेंड्स, वीडियो आप देखते रहें ताकि यहाँ पर आपको इन सभी सवालों के जवाब मिल सके। जो भी यहाँ पर दूसरे देशों से ट्रैवल करने वाले हैं उन सभी लोगों के यहाँ पर सभी तरह के डाउट क्लियर होने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये आई लव इंडिया करके हैं, इन्होंने लिखा है 3 बार कोरोना का जांच कराने का खर्चा कितना आएगा ये बताओ। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है 3 बार कोरोना का जांच। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर 3 बार कोरोना का जांच उन लोगों को ही कराना है जो कि ऐसे देशों से आ रहे हैं जहाँ पर नया कोरोना वायरस फैला हुआ है, जिनमें शामिल है यूके, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। यदि आप इन देशों से आते हैं तो आपको सबसे पहले कोरोना का जाँच जिस देश से आ रहे हैं वहाँ पर कराना पड़ेगा, एयरपोर्ट पर कराना पड़ेगा भारत में आने के बाद। और तीसरा कोरोना का जांच आपको 7 दिन बीतने के बाद भारत में ही कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर भारत में जो कोरोना जांच का खर्चा है वो आपको 800 से लेकर 900 के बीच में पड़ेगा। और जो पहला कोरोना का जांच है वो आप जिस कंट्री में हैं आप वहां से पूछ सकते हैं कि उस देश में कोरोना का जांच कराने का कितना खर्चा आता है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि 3 बार कोरोना का जांच क्यों कराना है, कौन से देश वालों को कराना है और कितना खर्चा आएगा, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगला कमेंट यहाँ पर ले लेते हैं जो आ रहा है बाबू भाई का। वो पूछ रहे हैं, भाई दिल्ली में क्वारंटीन किया जा रहा है, गल्फ वाले इस बताना प्लीज़ 24-25 को आना है। तो यहाँ पर ये जो पूछ रहे हैं कि दिल्ली में क्वारंटीन किया जा रहा है, तो यहाँ पर आपको बता दें कि भारत में किसी भी एयरपोर्ट पर भारत सरकार के द्वारा इस समय क्वारंटीन नहीं किया जा रहा है। जो यहाँ पर नया रूल आया है उस नए रूल के हिसाब से आप जो है भारत में आ सकते हैं, अपना कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आ सकते हैं, नहीं तो आप एयरपोर्ट पर आकर अपना कोरोना का जांच करा सकते हैं। किसी भी हालात में आपका जो है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं है, केवल होम क्वारंटीन ही है। यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि भारत सरकार के द्वारा क्वारंटीन नहीं लगाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर राज्य सरकार अपने हिसाब से जो है क्वारंटीन के नियम बदल सकती है। तो अभी तक की जो न्यूज़ है उसके हिसाब से दिल्ली सरकार ने ऐसा कोई भी नियम नहीं लगाया है कि आपको दिल्ली में आने के बाद क्वारंटीन किया जाए। तो आगे चलते हैं और अगला सवाल यहाँ पर ले लेते हैं जो पूछ रहे हैं एसएस मस्ती जी। ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पर लखनऊ एयरपोर्ट का क्या है, क्वारंटीन है या नहीं है। तो यहाँ पर इनका लखनऊ एयरपोर्ट को लेकर सवाल है। तो मैंने अभी ऊपर आपको बता दिया है कि किसी भी एयरपोर्ट पर आप आते हैं, मतलब आपको यदि मुंबई एयरपोर्ट पर भी आते हैं तो मुंबई एयरपोर्ट पर भी जो नियम है वो राज्य सरकार के नियम के अनुसार आपको क्वारंटीन कर लिया जाएगा, लेकिन वैसे केंद्र सरकार के जो नियम है उसके हिसाब से आपको क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आपको बता दें कि लखनऊ एयरपोर्ट पर वहाँ की उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ऐसा कोई भी नियम अभी तक नहीं लाया गया है कि आपको जो है क्वारंटीन किया जाए। यदि राज्य सरकार ऐसा कोई नियम लाती है तो हो सकता है कि आपको जो है क्वारंटीन किया जाए। केंद्र सरकार के द्वारा जो नियम लाया गया है उसके हिसाब से आपको क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि यहाँ पर आपके सवाल का जवाब यहाँ पर मिल गया होगा। अगला यहाँ पर सवाल ले लेते हैं जो कि खुद मुंबई एयरपोर्ट को लेकर पूछा गया है। ये पूछ रहे हैं मोसेस एम्ब्रोसी, मैं शायद नाम सही ले रहा हूँ इनका। ये पूछ रहे हैं कि इज देयर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन एप्लीकेबल नाउ इन मुंबई एयरपोर्ट एट प्रेजेंट, व्हाट आर द प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर अराइवल ऑफ इंटरनेशनल पैसेंजर। तो इनका जो सवाल है वो मुंबई एयरपोर्ट वाले वीडियो पर ही है, उसमें पूरी डिटेल में समझाया गया है कि वैसे तो केंद्र सरकार मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके नियमों के आधार पर आपका जो है क्वारंटीन नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो महाराष्ट्र की सरकार है उसने अलग से नियम बना दिया है कि जो भी पैसेंजर इस समय गल्फ देशों से आता है, यूरोपियन देशों से आता है, यूके से आता है, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, ऐसे देशों से आता है जहां पर कोरोना ज़्यादा फैला हुआ है, तो फिर यहां पर आपको जो है क्वारंटीन में रखा जा रहा है। 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन है, लेकिन यहां पर कुछ लोगों को छूट मिल रही है। वो आप एक बार एयरपोर्ट पर आएंगे तो आप एयरपोर्ट अधिकारियों से बात कर सकते हैं, या फिर आप मुंबई एयरपोर्ट पर सीधा कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। मुंबई एयरपोर्ट का कॉल सेंटर का नंबर आप सीधा गूगल में डालेंगे, मुंबई एयरपोर्ट कॉल सेंटर नंबर, आपको मुंबई एयरपोर्ट का कॉल सेंटर नंबर मिल जाएगा जो कि 24/7 चालू है। आप वहां पर सीधे पूछ सकते हैं जो भी आपके सवाल हैं। मुंबई एयरपोर्ट से जुड़े हुए सभी सवाल वहां पर आपको उस कॉल सेंटर नंबर से मिल जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, देश के जितने भी बड़े एयरपोर्ट हैं, यदि आप उन बड़े एयरपोर्ट पर ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप ना उन सभी एयरपोर्ट से सीधे संपर्क कर सकते हैं,
इस तरीके की जानकारी आपको कोई दूसरा चैनल नहीं देगा, लेकिन यहाँ पर हम आपको सही जानकारी देने की कोशिश करते हैं। आप खुद भी एयरपोर्ट से सीधे बात कर सकते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर छोटे एयरपोर्ट हैं जैसे कि लखनऊ एयरपोर्ट या फिर स्टेट लेवल के जो एयरपोर्ट हैं, वहाँ का नंबर आपको डायरेक्टली नहीं मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पर इस तरीके की सुविधा नहीं होती है। लेकिन जो बड़े एयरपोर्ट हैं, दिल्ली एयरपोर्ट, बेंगलुरु एयरपोर्ट या फिर कोई भी बड़ा एयरपोर्ट आप ले सकते हैं, वहाँ का नंबर आपको गूगल पे मिल जाएगा। आप सीधा गूगल में जाकर नंबर सर्च कर सकते हैं और आप सीधे उनसे कॉल करके पूछ सकते हैं। जो भी नियम हैं वो उनसे आप अपने हिसाब से अपने सभी सवाल पूछ सकते हैं। हम यहाँ पर आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से सही जानकारी देने की कोशिश करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दूसरे लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि उन लोगों को भी ये सही जानकारी मिल सके। आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।